अभी कुछ देर पहले मैं प्रोफेसर जियांग की एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अमेरिका बहुत बुरी तरह फंस चुका है। ना तो वो आगे बढ़ सकता है और ना ही वो पीछे हट सकता है। कैसे, इसको समझते हैं। इन्होंने ये बताया कि अगर अमेरिका इस जंग को ख़त्म करना चाहेगा, अगर यहाँ से निकलना चाहेगा, तो ईरान जो है वो अपनी शराइत सामने रखेगा। और वो जो शराइत है उनके अंदर जो सबसे भारी भरकम जो शर्त है वो ये है कि अमेरिका को अपनी बेसिस जो है वो यहाँ से ख़त्म करनी पड़ेंगी। अगर अमेरिका अपनी बेसिस वहाँ से ख़त्म करता है तो पेट्रो डॉलर का जो कंसेप्ट है वो वीक हो जाएगा और अमेरिकन इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कि गल्फ़ के ऑयल से मिलता है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके ख़त्म होने से ये होगा कि अमेरिका के ऊपर जो ऑलरेडी 39 ट्रिलियन जो कि हिस्टोरिक एक डेट अमेरिका के ऊपर चढ़ चुका है उसको उतारना तकरीबन इम्पॉसिबल हो जाएगा और इस तरह से अमेरिका की इकॉनमी जो है वो कोलैप्स कर सकती है। तो ये तो वो तरीका था कि अगर अमेरिका निकलना चाहेगा। अगर अमेरिका नहीं निकलता और कब्ज़ा करने की कोशिश करता है तो उसको अब ग्राउंड इन्वेजन करनी पड़ेगी। ग्राउंड इन्वेजन करने से पहले अमेरिका को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 1965 के अंदर जब अमेरिका ने वियतनाम को ऑक्यूपाई करने की कोशिश की थी तो उस वक्त अमेरिका ने तकरीबन 5,000 या 15,000 ट्रूप्स जो थे वो ग्राउंड इन्वेजन के लिए भेजे थे और 4 साल के अंदर अंदर जो है वो 1 मिलियन के करीब ट्रूप्स भेजने पड़ गए थे, लेकिन फिर भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। और अगर अमेरिका ग्राउंड इन्वेजन का सोचता है, इस पर मजीद कब्जा करने का सोचता है, तो सबसे करीब जो पॉइंट है वो है खर्ग आइलैंड। और अगर खर्ग आइलैंड पर इन्वेजन का सोचा जाता है तो ईरान उसके लिए ऑलरेडी रेडी है। फिर बात यहाँ पर नहीं रुकती। खर्ग आइलैंड पर कब्जा जमाए रखने के लिए अमेरिका को उसकी जो कोस्ट लाइन है उसको भी डिफेंड करना पड़ेगा और कोस्ट लाइन को डिफेंड करने के लिए आगे जो ईरान का जो हिस्सा है उसके ऊपर भी चढ़ाई करनी पड़ेगी, जो कि नक्शे के एतबार से बुलंदो बाला पहाड़ों की वजह से तकरीबन इम्पॉसिबल है। क्योंकि अमेरिका कोस्ट लाइन को बचाने के लिए जो ईरान के बुलंदो बाला पहाड़ हैं वहां पर अपने ट्रूप्स को समझिए मरने के लिए छोड़ेगा या फिर सुसाइड करने के लिए छोड़ेगा। दिस इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। तो इस तरह से प्रोफेसर जियांग ने यह समझाया कि अमेरिका जो है ना तो आगे बढ़ सकता है और ना ही पीछे हट सकता है। ये जंग जो है ये सालों तक चलेगी, ऐसा कहना है प्रोफेसर जियांग का। नाजरीन, आप इनकी थ्योरी से कितना इत्तेफाक करते हैं? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।